सम्राट चौधरी वैसे नेता में से हैं जो बिहार का कोई ऐसा पार्टी नहीं है जहां पर वो नहीं गए हैं। आरजेडी से हुआ था, आरजेडी से जदयू में गए, जदयू से हम में गए, हम से फिर जदयू में आए और जदयू से भाजपा में आए। बिहार का भी जनता नहीं चाहती है कि सम्राट चौधरी जी जैसे लोग सत्ता के गद्दी पर बैठ। आज़ादी के बाद पहला बार यहाँ भाजपा का मुख्यमंत्री कोई बनने जा रहा है, और वो भी मुख्यमंत्री अगर जिसका बैकग्राउंड अगर आरजेडी से हो। अगर सम्राट चौधरी को ये लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो यही न कहा जा सकता है कि भाजपा वंशहीन हो चुकी है। बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला और बिहार के सरताज के तौर पे कौन बड़ा चेहरा होगा, लगातार कई नाम रेस में हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज बीजेपी के आलाकमान के साथ उनकी बैठक होगी। नीतीश कुमार क्या कुछ प्रस्ताव रखेंगे, बीजेपी प्रस्ताव को मानेगी या नहीं मानेगी, या नीतीश कुमार अपनी राह फिर से अलग करेंगे और बिहार के किंग मेकर के तौर पे, बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजगद्दी को संभालेंगे, या सम्राट चौधरी समेत बीजेपी के कई जो चेहरे हैं वो बिहार की गद्दी पर बैठेंगे। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता पुष्कर नारायण सिंह है। आखिर भारतीय जनता पार्टी किस जाति पर दाव खेलेगी? पुष्कर नारायण सिंह जी, आखिर भारतीय जनता पार्टी किसे मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है? और नीतीश कुमार और जब भारतीय जनता पार्टी में बैठक होगी, वार्तालाप होगी और बार्गेनिंग का खेल चलेगा, तो कौन बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा? सम्राट चौधरी नंबर रेस पर 1 पे चल रहे हैं। आज उनकी तस्वीरें भी बीजेपी कार्यालय के बाहर फाड़ दी गई है। या दलित चेहरा होगा? आप बता ही रहे हैं कि जब सम्राट चौधरी को फाड़ दिया गया तब अब क्या उम्मीद लगा सकते हैं। भाजपा में ही 2 घड़ा हो चुका है। एक घड़ा जो मान के चल रहा है कि हम ऐसे आयातित लोगों को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते हैं जिनका एक चरित्र रहा है शुरू से लेकर के। देख लीजिए, सम्राट चौधरी वैसे नेता में से हैं जो बिहार का कोई ऐसा पार्टी नहीं है जहां पर वो नहीं गए हैं। आप उनका राजनीतिक जीवन काल का शुभारंभ जो है आरजेडी से हुआ था, आरजेडी से जदयू में गए, जदयू से हम में गए, हम से फिर जदयू में आए और जदयू से भाजपा में आए। और उनका लगातार उन्होंने संघ को गाली दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भाजपा का ही एक मजबूत घड़ा लोग कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए जिसने संघ को गाली दिया, जिसने अटल बिहारी वाजपेयी जी को गाली दिया, जिसने भाजपा को गाली दिया, जिसने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली दिया, और जिनके पिताजी आप देखे होंगे भागलपुर के सभा में वहाँ पर बोले थे कि यहीं पर बालू में हम गाड़ देंगे। तो पुरजोर तरीके से विरोध संघ और भाजपा का एक मजबूत घड़ा सम्राट चौधरी का कर रहा है। लेकिन अब देखिए, फैसला तो भाई भाजपा को लेना है, और बिहार का भी जनता नहीं चाहती है कि सम्राट चौधरी जी जैसे लोग सत्ता के गद्दी पर बैठे। एक तो मतलब आज़ादी के बाद पहला बार यहाँ भाजपा का मुख्यमंत्री कोई बनने जा रहा है, और वो भी मुख्यमंत्री अगर जिसका बैकग्राउंड अगर आरजेडी से हो, तब तो हम तो यही ना आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहेंगे कि क्या भाजपा दम्भ भरती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हमसे बड़ा पार्टी कोई विश्व में नहीं है, इस देश में सबसे ज़्यादा राज्यों में हम राज्य करने वाले हैं, तो क्या भाजपा के एक भी ऐसे नेता नहीं है जो बिहार को चला सकते हैं? अगर सम्राट चौधरी को ये लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो यही न कहा जा सकता है कि भाजपा वंशहीन हो चुकी है। इनके पास अपना पार्टी का एक भी ऐसा नेता नहीं है जो सत्ता को संभाल सकता है। और जिस प्रकार से आज भाजपा कार्यालय में बाहर इनका फोटो लगा, और भाजपा कार्यकर्ता के द्वारा ही फोटो लगाया गया, और भाजपा कार्यकर्ता के द्वारा भी फोटो को फाड़ दिया गया, तो इससे यह तो मैसेज साफ जाता है कि भाजपा में अंदरूनी कलह जो है सम्राट चौधरी के नाम पर छिड़ा हुआ है। मजबूत घड़ा चाह रहा है कि यहाँ पर आप लोग का भी तो नेता भारतीय जनता पार्टी में ही है, आशुतोष कुमार। किसी पार्टी में रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। कोई किसी भी पार्टी में स्वतंत्र विचार, इस देश में स्वतंत्रता है कि कोई किसी पार्टी में रह सकता है। हमारे हिसाब से तो अभी सबसे अच्छा बिहार में अगर मजबूत चेहरा अगर कोई है तो विजय कुमार सिन्हा जी हैं। आप देखे होंगे या देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से भू एवं राजस्व सुधार मंत्रालय जब से उनको बनाया गया है,
तब से लगातार साहसिक फैसले ले रहे हैं और बिना किसी दबाव के, कोई भी न राजनीतिक दबाव काम कर रहा है उन पर, न कोई जुडिशियल दबाव काम कर रहा है। जो सही मायने में है पब्लिक का वो काम हो रहा है और जनता एकदम अपने स्वच्छंद विचार रख रही है, स्वच्छंद विचार रख रही है और अनायास लोगों के मुख से निकल रहा है कि नहीं भाई, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो विजय कुमार सिन्हा जी को होना चाहिए। उनमें लोग श्री बाबू का चेहरा देख रहे हैं। चौधरी से ऊपर के हैं वो। देखिए, बिल्कुल ऊपर के हैं। नहीं, सम्राट चौधरी जी से बिल्कुल ऊपर के हैं। आप सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जी का तुलना आप कर कहाँ सकते हैं? सम्राट चौधरी जमीन है तो विजय कुमार सिन्हा जी आसमान है। चाहे शिक्षा में ले लीजिए, चाहे भाजपा की राजनीति में ले लीजिए, चाहे संघ की राजनीति में, इनका एक अलग पहचान रहा है। शुरुआती दौर से ही ये संघ से जुड़े रहे हैं, जिनका मतलब राजनीतिक का ABCD भाजपा से सीखे। 4 बार के विधायक रहे, भाजपा महत्वपूर्ण पदों पर इनको रखा, चाहे विधानसभा अध्यक्ष की बात हो, चाहे प्रतिपक्ष की बात हो, ये हर जगह रहे हैं। तो ये तो मजबूत है ही ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं, एजुकेशन लेवल पर भी अगर देखा जाए तो। और बिहार में एक शिक्षित मुख्यमंत्री होना चाहिए। बीजेपी में ज्यादा पावर तो सम्राट चौधरी रखते हैं ना, विजय सिन्हा से ज्यादा। देखिए, बीजेपी में पावर ज्यादा नहीं रखते हैं, अमित शाह जी के पास इनका पैठ ज्यादा है। और सम्राट चौधरी जी का, अमित शाह जी के पास इनका पैठ ज्यादा है। और अमित शाह जी वो सारा फील्डिंग सेट कर रहे हैं कि 2029 का जब लोकसभा चुनाव होगा तो हमारे लिए कौन कौन खड़ा होकर के बोल सकता है। तो भाई, विजय कुमार सिन्हा जी तो संघ के विचारधारा के हैं, विजय कुमार सिन्हा जी पार्टी के विचारधारा के हैं, ये व्यक्तिगत विचारधारा के नहीं हैं। इनको आप अमित शाह जी का पिट्ठू नहीं कह सकते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी तो अमित शाह जी का पिट्ठू हैं। निशांत जी तो अभी राजनीति में अभी तो चंद दिन मतलब कह सकते हैं कि अभी राजनीतिक में वो गुड़कना भी नहीं सीखे हैं। सीधे तौर पे कौन बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा ये देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माई PDA समाचार पटना।